स्टेट बैंक जो है वो डिफरेंटली प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन जब हुक्मरान की नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला की बरकत भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मांगे तांगे की ग्रोथ जो कि सस्टेनेबल नहीं है, ज़्यादा अरसा नहीं हो सकती। आप कर्ज लेंगे, एक दिन कर्ज वापस करना है और कर्जदार आपका आके गिरेबान पकड़ेगा। लेकिन हम अब पाकिस्तान की इकॉनमी को अपने पाँव के ऊपर ले आए हैं। हमारा जो मॉडल है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल है। हमने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हमारा जो मॉडल है वो प्रोडक्टिविटी ड्रिवन मॉडल है। हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर 13.5% इजाफा हुआ और जो एक्सपेक्टेड पाकिस्तान की इंशाल्लाह जो एक्सपोर्ट्स है, जब ये साल क्लोज होगा 30 जून को, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $25.5 बिलियन से जायद होंगी, जो पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट एवर होंगी, जो कभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इतना इजाफा नहीं हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ये शुक्र है, अल्लाह ताला की ये ख़ास बरकत है। और इसके लिए ऐसे नहीं है घर बैठे एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। हुकूमत ने ख़ास तौर के ऊपर टैरिफ सेक्टर के अंदर, रिफंड्स के अंदर, कोविड के दौरान स्टेट बैंक ने बाकायदा तौर के ऊपर पे रोल पैकेज दिया ताकि लेबर को ले ऑफ ना करें, इंडस्ट्री को सहारा दिया। जहां पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ कोविड की वजह से मुतासिर हुई, इकॉनमी सुकड़ गई, वहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जा रही है। उसकी भी मैं आपको फिक्र दूंगा कि दुनिया के अंदर क्या हालात हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक्सपोर्ट्स का बताया, उसके बाद जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो भी इंशाल्लाह इस साल माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इंशाल्लाह 4000 की नफसियाती हदूद जो हद है वो हम पहले पार कर चुके हैं और इंशाल्लाह तमाम टारगेट्स को मीटअप करेंगे। जो मैं पैदावार की बात कर रहा था, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% का इजाफा, रिकॉर्ड ट्रैक्टर्स की सेल, रिकॉर्ड मोटरसाइकिल की सेल, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल, 40% सीमेंट की सेल के अंदर इजाफा हुआ जो वज़ीर आज़म साहब कंस्ट्रक्शन पैकेज लेकर आए हैं। उसके बाद स्टेट बैंक 500 अरब रुपए की टफ की पॉलिसी लेकर आया। आज जदीद मशीनरी पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही है, जदीद मशीनरी, एफिशिएंट मशीनरी, जिससे हमारी पैदावार बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। 2%, 3%, 4% के ऊपर स्टेट बैंक ने ये सरमाया जो है वो फराहम किया है, जिससे हमारी इंडस्ट्री तेज़ी से लगेगी। नई फैसलाबाद में तेज़ी से आप देख रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ जो एग्रीकल्चर, जो PMLN के दौर में नीचे जा रही थी, अब आप देखें कि शुगर केन के अंदर पैदावार में 22% रिकॉर्ड इजाफा, वीट के अंदर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, 8.1% इजाफा। जो कल इन्होंने फिगर ली वो ली इन्होंने 27 मिलियन मैट्रिक टन की। अभी उसकी मजीद एवेल्यूएशन जारी है, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 29 मिलियन मैट्रिक टन होगी। फिर मैं कहूँगा कि रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ख़ास रहमत बरकत आई है पाकिस्तान के ऊपर। 29 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो गंदम की पैदावार। इसके अलावा मेज़ 7.4%, चावल 13.6% का इजाफा। और इनमें से 3 फसलें वो हैं जिसमें चावल, आपकी मकई और आपकी वीट, इन तीनों फसलों की जो पैदावार है, इतनी पैदावार पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई। तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट गए इसके अंदर। इसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम जब हमने हुकूमत संभाली, ये ग्राफ आपके सामने मैं दे रहा हूँ, ये मैं मोहम्मद जुबैर को, शहबाज शरीफ को जो बड़ी ट्वीटें कर रहे हैं, ये बिलावल को, उनको चैलेंज कर रहा हूँ। हमें मिली थी $1496 के ऊपर पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तानियों की है, राउंड अबाउट 1,90,000 के ऊपर उस वक्त। आज अल्हम्दुलिल्लाह $1608 पर कैपिटा इनकम पहुंच चुकी है, जो तकरीबन 2,46,000 2,50,000 रुपये पर कैपिटा इनकम जो बढ़ती है उसके अंदर इजाफा हुआ। उसके अलावा जो हमारी मईशत का हुजम है, हमारी मईशत के हुजम के अंदर 33 बिलियन डॉलर जो है वो इजाफा हुआ। पाकिस्तान की मईशत में इजाफा हुआ। जो वज़ीर आज़म साहब बार बार बात करते थे, इनको समझ नहीं आती थी, वो वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, दौलत की बात करते हैं। जब आपके मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हो जाएं तो उसके माइक्रो इंडिकेटर्स के अंदर भी जो है वो तेज़ी से फ़ायदा होता है। फिर आप आ जाएं, पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड डॉलर्स आए हैं,
रेमिटेंसेस अभी तक जुलाई से अप्रैल 10 महीनों में $24 बिलियन से ज़ायद बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जब उनको एहसास हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, बैरून मुल्क फ्लैट्स नहीं बना रहा, उसके बच्चे वहाँ कारोबार नहीं कर रहे, उन्होंने पैसा बैंकिंग चैनल से भेजना शुरू कर दिया। और ये भी कोविड के दौरान, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, कोविड के दौरान आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ $24 बिलियन। हमारी एक्सपोर्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इंशाल्लाह 25 से $26 बिलियन को जो आगे इंशाल्लाह इस साल क्लोज होगा, टच करेगा। रोशन डिजिटल अकाउंट फिर $1 बिलियन पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यहाँ जमा करवाया। टोटल ये तकरीबन अगर मैं देखूँ रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स और रोशन डिजिटल अकाउंट को अगर मैं शामिल करूँ तो पाकिस्तान में हाईएस्ट एवर, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर्स $55 बिलियन जो है वो इतने डॉलर्स इनफ्लो नहीं हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है उसमें तेज़ी से जो है वो बेहतरी आ रही। फॉरेन रिजर्व जो $9 बिलियन पे खड़े थे स्टेट बैंक के, आज $15.6 बिलियन पर हैं। जो हमारे मजबूरी ज़खायर हैं वो $23 बिलियन को टच कर गए हैं। तो जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था, एक ग्रोथ का मॉडल था जो इसहाक डार का, नवाज शरीफ का था, वो सुर्खी पाउडर ग्रोथ का मॉडल था, ब्यूटी पार्लर ग्रोथ का मॉडल था। मेकअप कर दो, नीचे से आपकी हालत वही की वही है। हमने इकॉनमी को ठीक किया, ये लेकर गए मांगे तांगे की इकॉनमी पे, हम ले गए एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि मुल्क में डॉलर आएगा तो आप डॉलर वापस करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, सिर्फ डॉलर्स का आउटफ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स नीचे आ रहे थे, जिसकी वजह से आज ये सच नहीं बताते, जिसकी वजह से रुपया डीवैल्यू हुआ। जो महंगाई का शोर ये डालते हैं, रुपया डीवैल्यू हुआ, हमारी दालें इंपोर्ट होती हैं, हमारी खाने का घी इंपोर्ट होता है, हमारा पेट्रोल इंपोर्ट होता है, उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो महंगाई की शक्ल पे आवाम के ऊपर आया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का जो रुपया दुनिया की बेस्ट करेंसीज के अंदर है, 168 पे गया, 153-52 पर आ गया। 17 रुपया पाकिस्तान की तारीख में कभी अप्रिशिएट नहीं हुआ। फिर मैं कहूँगा कि हुक्मरान की नीयत ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान की अल्लाह ताला की जो रहमत है वो शामिल हाल हो रही है। IT एक्सपोर्ट्स 44% इजाफा, यानी कि आप तमाम इंडिकेटर्स को देखें जो टर्न अराउंड हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले 10 माह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया $1 बिलियन का। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्राइमरी बैलेंस है, सादा अल्फाज में बता दूं, जो हुकूमत के अखराजात होते हैं और जो हुकूमत का रेवेन्यू होता है, जो इनकम होती है, उसमें अगर आपका अखराजात ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। लेकिन हम प्राइमरी बैलेंस को अचीव कर चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जितने हुकूमत के अखराजात हैं उतनी हुकूमत की आमदन है। अगर इसमें कर्ज़ों को निकाल दिया जाए, कर्ज़ों की एक साथ को निकाल दिया जाए, जो ये तोहफ़ा हमें दे के गए हैं, और हमने सबसे कम कर्ज़े लिए हैं, और वो कर्ज़े जो लिए हैं वो भी इनके लिए हुए कर्ज़ों को वापस करने के लिए लिए हैं। और जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, जिस तरह हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो रहा है, और एग्रीकल्चर की पैदावार, ये सिर्फ रेट्स बढ़ाने से और किसानों पर तवज्जो देने से हुआ है। इस बजट में किसानों के लिए रिकॉर्ड बेहतरी का पैकेज लेकर आ रहे हैं, सीड के ऊपर रिसर्च के हवाले से, किसानों को सपोर्ट देने के हवाले से, उनको उनके जदीद मशीनरी पहुंचाने के हवाले से। तो आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में और बेहतरी होगी। आखिर में मैं, वज़ीर आज़म इमरान खान लोगों को हाउसिंग का मंसूबा दे रहा है। 10,000 रुपये किराए के अंदर जो रहने वाला, 20,000 रुपये किराए के अंदर रहने वाला, वो 5 से 10,000 माहाना किस्त लेकर अपने घर का मालिक बन जाएगा। 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, जो कि पंजाब की सारी आबादी को 31 दिसंबर तक मिल जाएगा। KPK की सारी आबादी को मिल चुका। अपनी मर्जी के डॉक्टर से, अपनी मर्जी के बेहतरीन हॉस्पिटल से आप अपना इलाज आपका मुमकिन हो सकेगा। किसी का बच्चा, भाई, बेटा, वालिद, वालदा इंशाअल्लाह बीमारी से सिसक के नहीं मरेंगे, बल्कि उसको इलाज की सहूलत और सरमाया हुकूमत फराहम करेगी। ये है मदीना की रियासत। और आखिर में डैम्स की बात करूँगा। सस्ती बिजली, पाकिस्तान को बिजली नहीं चाहिए, पाकिस्तान को सस्ती बिजली चाहिए। सस्ती बिजली का एक ही जरिया है, जो इन हुक्मरानों ने इस मुल्क के साथ क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। फिर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये कौमी मुजरम है जिन्होंने 1967 के बाद डैम्स नहीं बनाए इस मुल्क के अंदर।
डैम्स को सियासत की नज़रिए करते रहे हैं। 1963 में मोमन डैम का आइडिया आया, काम कौन स्टार्ट कर रहा है? इमरान खान कर रहा है 19 दिसंबर 2020 को। सरमाया कौन दे रहा है? इमरान खान की हुकूमत दे रही है उसको चलाने के लिए। वापडा को ओनरशिप दे रही है, इमरान खान की हुकूमत दे रही है। 10,000 मेगावाट के आपके इंशाल्लाह अगले आने वाले 10 साल में ये डेकेड ऑफ डैम्स है। इमरान खान ने डैम्स का बेड़ा उठा लिया है, आपके डैम्स बनने जा रहे हैं। 10,000 मेगावाट बिजली आएगी, सस्ती बिजली आएगी। 1 लाख ज़मीन जो बंजर पड़ी हुई है वो काबिल काश्त होगी। और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये फिगर नोट कर लें, ये फिगर नोट कर लें, पाकिस्तान की नोट कर लें, ये फिगर नोट कर लें, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में हमारे पास जो पानी ज़ख़ीरा करने का जो ज़खायर हैं वो 13 मिलियन एकड़ फिट हैं। 13 मिलियन एकड़ फिट का मतलब 1 करोड़ 30 लाख एकड़ फिट। और जो आपका अवामी वज़ीर आज़म है वो 10 साल में जितनी कैपेसिटी ज़ख़ीरा करने की आपने 70 साल में लगाई, वो इमरान खान 10 साल में आपको लगा के दे रहा है। 1 करोड़ 29 लाख एकड़ फिट पानी महफूज होगा, जिससे पीने का साफ पानी भी मिलेगा। नौशहरा, चार सद्दा, पंजाब के इलाके सैलाब से डूबते थे। सिंध के लोग शोर मचाते थे हमें पानी नहीं मिल रहा, पानी समुद्र में चले जाता था। वहाँ पर सखर बैराज बन रहा है, वहाँ पर कच्ची कैनाल को एक्सटेंड किया जा रहा है और मज़ीद उसका भी आने वाले दिनों में इमरान खान साहब इफ्तिताह करेंगे। तरबेला फेज़ 5 का उसका इफ्तिताह जो है वो अगले हफ्ते वज़ीर आज़म साहब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर उसका संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। दिया मीर भाषा डैम 4500 मेगावाट के ऊपर काम शुरू हुआ हुआ है। तो ये कौमी मुजरम जवाब तो दें, कहाँ छुपे हुए हैं आज जो मुल्क का एहतसाल करके गए हैं? हमें महंगे बिजली घर देंगे, तेल के ऊपर, गैस के ऊपर, कोयले के ऊपर चलाने वाले 1500 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंटें अदा करनी है। यानी मतलब सादा आम आवाम के लिए कि कारखाना बंद है, आप बिजली लें या ना लें, आपने उनको कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी है। तो ये इस मुल्क के साथ जो है वो जुर्म करके गए हैं। जगह जगह माइंस बचा के गए थे, लेकिन इमरान खान हमेशा पुरज़म रहा है। इमरान खान ने हमेशा जो भी मैच खेला है वो उसने कौम के लिए खेला है, पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेला है, उसका कोई ज़ाती मुफाद नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरे लीडर को कौम की फ़िक्र है, गरीब आदमी की फ़िक्र है, उसको अपने बच्चों के महलात की फ़िक्र नहीं है, उसको काले धन को सफ़ेद करने की फ़िक्र नहीं है, उसको एहतसाब के केसेस बंद कराने की फ़िक्र नहीं है, उसको NRO लेने की फ़िक्र नहीं है। तो लिहाजा वो लोग जो मायूसियाँ फैलाते थे, आज ये जो फिगर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फिगर्स जो हैं उनके लिए उनको मायूसी होगी, क्योंकि मायूसी फैलाने वालों की मायूसी की साजिश नाकाम हो गई। और इमरान खान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अमर किया है। और इंशाल्लाह जो आने वाले हमारे 2 साल हैं, उन 2 सालों में इंशाल्लाह आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा और महंगाई का जो जिन है उसको भी काबू में पाएंगे। और इस मुल्क की जो तरक्की का वादा वज़ीर आज़म साहब ने किया था, वो वादा भी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ पूरा होता जा रहा है, जिसमें हमारी जो सर्विस सेक्टर ग्रोथ है वो भी 4.4% है। इसके अलावा बेशुमार फिगर्स हैं। ये मैंने आपके सामने चंद बातें रखी हैं। और मैं एक बात और करता चलूँ कि बड़ी तनकीद हो रही थी कि कल NCA की मीटिंग में पता नहीं स्टेट बैंक ने या फाइनेंस वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें कोई सियासतदान तो बैठते नहीं, उसमें ना कोई काबीना का मेंबर बैठता है, वो प्योरली टेक्निकल लोगों की मीटिंग्स होती हैं। वो एक इसहाक डार होता था जो फज पेमेंट्स करता था, जो फज फिगर्स करता था, जो आउट ऑफ द बुक लोन पार करके गया था। आज इसहाक डार कोई नहीं है। आज जितने हकाइक बताए जा रहे हैं, आप हर सेक्टर से पूछ लें, आप किसान से पूछें, आज आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें, आज आप टेक्सटाइल फैसलाबाद खड़े हैं, टेक्सटाइल का कब्रस्तान था यही फैसलाबाद। लूमें 40 रुपए किलो कबाड़ के भाव बिक रही थी, टमाटर महंगा था, पावर लूम सस्ती बिक रही थी। आपके इल्म में स्पिनिंग मिलें बंद पड़ी थी। आज ना सिर्फ पुराना टेक्सटाइल का सेक्टर चला, आज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, उसकी फिगर्स भी बताऊंगा आपको अगले हफ्ते कि कितनी तेज़ी से जो है वो हमारी स्पिनिंग मिल्स लग रही हैं, कितनी तेज़ी से हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर रहा है। ये तमाम फिगर्स आपके सामने रखेंगे। हमने इनकी लड़ाई से क्या निकालना है? हमने अब आपको वो तमाम पॉजिटिव्स आवाम को बताने हैं जो हमने पिछले 3.25 साल में हासिल किए। और आखिर में सिर्फ मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूँ कि जितनी मैंने आपको कारकर्दगी बताई, ये कारकर्दगी हमने हासिल की है कोविड के दौरान।
जब पूरी दुनिया की इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। भारत की इकॉनमी, उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल टू मार्च चलता है 2020-2021, -8%। इंडिया जो कितना बड़ा मुल्क है, कितना बड़ा इकॉनमी का साइज है, -8% पे। यूके -9.9% के ऊपर। टर्की 1.8% पे, यानी कि उस ग्रो कर रहा है, माइनस में नहीं है। बांग्लादेश 1.6% पे। इजिप्ट 3.3% के ऊपर। यानी ये वो मुल्क से जिनको हमारे से बेहतर हालात थे, लेकिन कोविड के बावजूद, लोकस्ट टिड्डी दिल के हमले के बावजूद, धरनों के बावजूद, जुल्सों के बावजूद, तमाम तर ब्लैकमेलिंग के बावजूद, फैटफ की ग्रे लिस्ट के बावजूद हमने बेहतरीन जो है वो परफॉर्म किया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान को मज़ीद तौफीक देगा और इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया।